आज का टॉपिक है रिलेटेड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पे। याद रखिए, अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसी से क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स या तो 6 मार्क्स में ही पूछेगा। मतलब अगर आज का वीडियो बढ़िया से देख के इसको अगर आप घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंफर्म समझिए कि 4 या 6 मार्क्स आपका एकदम कंफर्म है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, पैटर्न ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम बता चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के बराबर आ जाए, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर ए का ट्रांसपोज लेने पे अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यही ना, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मूला आज का जो टॉपिक है उस पर आता है। ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा और ए माइनस ए डैश कैसा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस ए डैश। तो थ्योरम ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम भी है, इसको हो सके प्रूफ करने में भी पूछ दे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्रूफ करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ए प्लस ए डैश का मतलब क्या हुआ? कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे। ए को मैट्रिक्स दिया हुआ, ए कैसा है, सिमेट्रिक है या नहीं ये नहीं मालूम है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, उसको उसका ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे, याद रखना है कि इस केस में ए जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब या तो 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का या 1x1 का। 1x1 का भी मैट्रिक्स होता है, एक रो और एक कॉलम। कैसा मैट्रिक्स होता है? सिंपल, ये 1 या 2 यहाँ पर है, या कोई भी 3 4 5 6 कोई भी नंबर है, तो एक कॉलम है एक रो है, तो 1x1 तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये सभी मैट्रिक्स का रूल के लिए है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहला ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश को हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहला बात, ए को मैट्रिक्स है, बी ए डैश भी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कोई नंबर मिल जाएगा। नंबर होगा, ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा, सिर्फ नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश भी क्या है? मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक कब होगा? जब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे पूरा का, तो वो फिर वापस क्या आ जाना चाहिए? ए प्लस ए डैश ही होना चाहिए। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक कब होगा? जब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे, होल का ट्रांसपोज, तो वापस ए प्लस ए डैश ही मिलना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तब। तो इसी तरह से अगर सिंपल समझिए, अगर ए प्लस ए डैश को सिंपल एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, कौन सा मैट्रिक्स मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक कब होगा? जब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी का। बी किसको माने? ए प्लस ए डैश को, तो मतलब बी की जगह पे ए प्लस ए डैश को रिप्लेस कर देंगे, तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर, मतलब ए प्लस ए डैश के बराबर। तो अगर ये हम लोग प्रूफ कर देंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। इसका प्रॉपर्टी रिलेटेड हम एक एक एग्जांपल देकर करवा चुके हैं लास्ट वीडियो में। दूसरा चीज़, अगर ए और बी एक मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? बी डैश ए डैश। उल्टा खुलता है, बी डैश ए डैश, बी से स्टार्ट होता है, बी से खुलता है और ए डैश पे होता है। ठीक है,
अच्छा, अगर इसको के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल ये के बाहर रहेगा, के में कोई भी चेंज नहीं होगा और ए में सिर्फ ट्रांसपोज लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बस ध्यान में रखना है। अब इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका प्रूफ देखते हैं। 2 लाइन का प्रूफ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज देखेंगे क्या आता है। तो किस तरह से ए प्लस, इसको बी मानेंगे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मतलब बी की जब क्या है, ए डैश है ना, बी की जगह पे ए डैश है तो ए डैश का ट्रांसपोज, नहीं ना। अच्छा, ए ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज ही रहेगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, हम बताए थे कि ए का ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज लेंगे, लास्ट वीडियो में एग्जांपल करके भी दिखाए थे, तो वापस कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, ए ही आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, पहले इसको और बाद में इसको। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ में आता है। सेकंड क्या बताए थे कि ए माइनस ए डैश क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। मतलब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर। तो ए माइनस ए डैश को जब सिमेट्रिक जब हमको प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, ये है ना, तभी नहीं इसको सिमेट्रिक होगा। इसको अगर पूरा को बी मान लेते हैं तो क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा ना। यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, मतलब ये होता ही है। अब ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे, सॉरी, ठीक है। अब ए माइनस ए डैश का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस माइनस का साइन है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ही रहेगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। अब इसमें क्या करना, पहले तो ए है, पहले ए है, उसके बाद ए डैश है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस ये 2 लाइन का प्रूफ है। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो इससे क्वेश्चन पूछता है, जिसके लिए अभी तक हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, वो उस तरह के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, कोई भी 2x2 का 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है, ज़्यादा 3x3 का ही देगा। 4x4 का कभी पूछता नहीं है, इसलिए उस उतना ज़्यादा तो बुक में दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस सिंपल 2x2 और 3x3 के जितना क्वेश्चन दिया हुआ उतना ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, सिंपल है ना। जैसे एक्सप्रेस, क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहता है, एक्सप्रेस ए इज इक्वल्स टू 3 4 माइनस 1 2 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक को एक्सप्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे कि उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि एक जो पार्ट रहे वो सिमेट्रिक रहे और दूसरा जो उसका पार्ट रहे वो स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल समझिए, अगर हम बोलेंगे कि 5 को 2 नंबर का सम में एक्सप्रेस करना है। 5 कोई नंबर है, उसको 2 नंबर का सम में एक्सप्रेस करना है, जिसमें एक इवन हो और एक ऑड हो। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम में एक्सप्रेस करना है जोड़ में, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी तरह नंबर थ्योरम समझते हैं कि 5 को अगर हम बोलेंगे कि 5 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि एक जो नंबर हो वो इवन हो और दूसरा ऑड हो, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एक इवन मतलब 2 ले सकते हैं, है ना। एक पार्ट को 2 ले लेते हैं और दूसरा पार्ट को 3 ले लेते हैं, तो 2 + 3 एक इवन है, एक ऑड है, 5। फॉलो हो गया ना। अच्छा, और भी तरीका है, एक को 4 ले लेते हैं, सेकंड को 1 ले लेते हैं, ये भी तरीका है। तो इस तरह से नंबर को एक्सप्रेस करने बोल रहा है, लेकिन इसमें खासियत क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। बस सेम चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करें। अच्छा, ए को हम लोग अगर मान लिया ऐसे लिखते हैं, ए में ए डैश को ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए में ए अगर लिखे हैं तो ए में से पहले ए डैश को ऐड करके ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन ए तो अनबैलेंस हो गया ना, यहाँ ए प्लस ए 2a है, इधर ए ही है ना। तो इसको क्या करेंगे, फिर टोटल को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये क्या होगा, ए डैश और ये ए डैश कट जाएगा, है ना। ए प्लस ए क्या होगा, 2a, ए प्लस ए 2a बाय 2, तो 2 कट के वापस क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। मतलब ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, वापस ए ही रहेगा। ये ए डैश तो कट जाएगा, और ए प्लस ए 2a बाई 2 ए ही रह जाएगा, है ना। तो इसको बस लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे में क्या होगा, 2 से पूरी ये डिवाइड इसको कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब इसको क्या होगा, ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक, ये तो जान चुके हैं। और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम लोग 1/2 लेंगे, और ए प्लस ए डैश को एक ग्रुप में बांटेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश। ठीक है, 2 को डिवाइड कर दिया तो ये हो गया ए प्लस ए डैश, बाय में 2 रहेगा। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बात बराबर है। अब इस ए प्लस ए डैश को हम लोग मानते हैं पी, ए प्लस ए डैश बाई 2 को क्या मानते हैं, पी, और ए माइनस ए डैश को क्या मानते हैं, क्यू। ठीक है, याद रहना चाहिए। पी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए डैश बाई 2, और क्यू का मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए डैश बाई 2, यही बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से हम लोग फिर पी और क्यू निकालेंगे, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ तक, इसके बाद जो लिखना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी प्लस क्यू, पी निकालेंगे तो पी क्या हो गया, ए प्लस ए डैश बाई 2। ए का मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 -1 2। ठीक है, अच्छा, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 4, सेकंड रो -1 2 क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम, तो -1 2 यहाँ हो जाएगा। अब बाय में पूरा कितना है 2। ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को a11 के साथ 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 4 -1 कितना हो जाएगा 3, -1 और 4 फिर 3, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। डिवाइड किससे हो रहा है, 2 को यहाँ डिवाइड में यहाँ लिखा जा सकता है, पूरा में उससे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, पी निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। पी याद रखना है कि ये निकला है। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू क्या होता है, ए माइनस ए डैश बाय 2। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 4 -1 2, माइनस का साइन, ए डैश क्या होगा, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 3 4 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 2 सेकंड कॉलम बन जाएगा, बाय में कितना है बाय 2। अब ऐड करेंगे 3 + 3 6, फिर 4 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 4 -1, तो 4 माइनस प्लस, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, -1 -4 -5। ठीक है, और 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। अच्छा, एक सेकंड, एक मिस्टेक हुआ है, 3 - 3 कितना होगा यहाँ पे 0, बाय में कितना होगा 2। 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 0 5 -5 0। तो मतलब क्यू हम लोग क्या निकला, पी क्या निकला था 6 3 3 4, आप क्यू कितना निकला 0 5 -5 0 2, तो मान लीजिए बाहर डिवाइड में उसको अंदर भी ले जाएंगे। इसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो हम बताए थे कि डायगोनल को मिरर बना के देखना है कि अपोजिट वाला नंबर इक्वल है या नहीं। देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3, a12 जितना है उतना ही a21 भी है, तो सिमेट्रिक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे, क्यू कैसा होता है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये क्यू है ना। क्यू के लिए क्या बताए थे, डायगोनल एलिमेंट पहला तो 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 है, और डायगोनल के बाद जो नंबर होगा वो सेम होगा लेकिन साइन उल्टा होगा, यहाँ 5 है यहाँ -5, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जगह कम पड़ जा रहा है थोड़ा, देयरफॉर a = p + q। p + q में क्या लिखेंगे, a की जगह पे p की जगह पे कितना है, p ये था 1/2 6 3 3 4 प्लस
क्यू को जब आप किसको लिखेंगे 0.5 1/2 में, ये हो जाएगा 1/2 0.5 -5 0, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 6 और 0 को ऐड करेंगे कितना होगा 6 + 0 0, दोनों को 2 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 से डिवाइड किया तो 6 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट 3 है यहाँ, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड में 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 है यहाँ पे। 3 को 5 से सबट्रैक्ट करेंगे, 3 - 5 कितना होता है -2, -2 को फिर दोनों में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो -2/2 कितना होता है -1 है यहाँ पे। 4 + 0 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, वापस वही है। खुद से मतलब बना भी लेंगे, खुद से चेक भी कर लेंगे, गलत हुआ तो चेक करके उसको सही कर लेंगे। मतलब इतना है अगर इसको बना लिया तो 6 मार्क्स कन्फर्म ही कन्फर्म है। इसलिए हम स्टार्टिंग में बोले थे इसको बना लेने से 6 मार्क्स कन्फर्म है, क्योंकि गलत हुआ तो खुद से चेक भी कर सकते हैं, तो कन्फर्म तो हो ही गया ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।